औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप पर किसी किस्म की भी कोई बीमारी है, कोई रूहानी मसला है, कोई जिन्नाती असर है, जादू का असर है, या रूहानी बीमारी है, या खुदा की तरफ से कोई आप पर बीमारी है, इन बातों की तशख़ीस करना चाहते हैं, और ये तशख़ीस जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये मौकलात के ज़रिए तशख़ीस होती है। जी हाँ, अगर आप मौकलात की मदद जो है जानना चाहेंगे कि जो बीमारी या परेशानी आप पर है वो कुदरती है या इसके पीछे जादू जिन्नात या बंदिश का हाथ है, तो इस अमल को करें। खुद अपनी तशख़ीस बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आप कर लेंगे। मसला कोई भी हो, एक मरतबा अपनी तशख़ीस लाजमी करें ताकि आप असल वजह तक पहुंच सकें। अगर उसके बाद आप खुद इसका इलाज कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी भी रूहानी मालिज से उसका इलाज करवा सकते हैं। बामौकल तशख़ीस यानी मौकलात के ज़रिए से तशख़ीस करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आप 110% अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं कि आया आप पर जादू है, जिन्नात है, या कोई बीमारी है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसका मेडिकल इलाज करवाया जाए। दोस्तों, करना आपने यूँ है कि मरीज़ यानी कि जिसकी भी आपने तशख़ीस करनी है या करवानी है, उसको कोई ऐसा कपड़ा पहनाएं जो 24 घंटे उसने पहना हो, और उस कमीज़ के अलावा उसने नीचे अंडर गारमेंट्स ना पहना, कोई बनियान ना पहनी हो, औरत है तो ब्रा ना पहनी हो। वो इस कमीज़ को पहनकर रात को सोएगी भी। सुबह आपने वो कमीज़ उससे उतरवा लेनी है, उसको फोल्ड करके पैक कर लेना है, या आपने फोल्ड करके अपने सामने रख लेना है। उसको आपने उस कमीज़ या दुपट्टा जो भी आपने जो पहना हुआ है उसकी आपने पुमाइश लेनी है, कंधे से लेके इसके बाजू पूरे की आपने पुमाइश कर लें, बाकी कमीज़ छोड़ दें। आप सिर्फ बाजू की आप कमीज़ कर लें, वो मर्द की बाजू है या औरत का है कमीज़, जिसकी भी आपने की है वो आपने पूरी जब पुमाइश कर ली तो उसके बाद आपने उसको नोट कर लेना है। जी, ये इतने सेंटीमीटर है, इतने इंचज़ है, एग्जैक्ट पुमाइश है। पुमाइश को आप 1 से 2 दफ़ा करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आया यही पुमाइश जेन्युइन है। अब आपने करना क्या है, इस कमीज़ को आपने फोल्ड करके अपने सामने रख लेना है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अपने किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए, जादू है, जिन्नात है, बंदिश है, मोहब्बत की शादी है, पसंद है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, ससुराल में इज्जत नहीं है, कोई कोर्ट केस है आप लोगों के ऊपर, बैरून मुल्क जाना है आपने, किसी किस्म के भी मामले के लिए, किसी किस्म के मसले के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपने जो कमीज़ अमल की तरफ आते हैं, जो कमीज़ आपने फोल्ड करके अपने सामने रख ली, तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर सूरह हमज़ा वैल लिकुल्लि हमज़तिन लमज़ा, इसको आपने 9 मरतबा पढ़ना है, और 9 मरतबा पढ़ने के बाद आपने इस कमीज़ के ऊपर फूंक देना है। और जब आप फूंकें तो आपने ये दुआ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं स्क्रीन पे भी देता हूँ, लाजमी दे देता हूँ। अक़समतु अलैका या मैमूना, अक़समतु अलैका या मैमूना या अब्बा नूहिन अन तुबैना बिस्साहिबिल अस्र इन काना मिनल जिन्नी फ़कसरहु, इन काना मिनल जिन्नी फ़कसरहु व इन काना मिनल इंसी फ़तूलहु व इन काना मिनल्लाहि फ़अबक़हु अला हालिही। जी हाँ, ये जो मैंने आपको दुआ बताई है, इसको आपने 1 मरतबा पढ़कर साथ ही दम कर देना है। अब 5 मिनट आपने इस कमीज़ जो फोल्ड की हुई है, आपने उसको फोल्ड किया रखे रहने देना है। 5 मिनट के बाद ठीक घड़ी के पे टाइम आपने देखना है दम करने के बाद, और ठीक 5 मिनट के बाद आपने जहाँ से उस कमीज़ की पुमाइश की थी आप उसको दोबारा पुमाइश करेंगे। अगर आपकी पुमाइश पहले से कम हो तो ये जिन्नात का असर है, मरीज़ के ऊपर जिन्नात हैं। अगर पैमाइश पहले से बढ़ जाए आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 इंच, तो ये जादू की निशानी है। कम हो जाए तो जिन्नात हैं, बढ़ जाए तो जादू का असर है। अगर ना कम होती है कमीज़, ना बढ़ता है साइज़ आपका, उसका कमीज़ का साइज़ ना कम होता है ना बढ़ता है, तो ये रूहानी मसला है। दोस्तों, रूहानी मसला है, जिस्मानी मसला है, बीमारी है। आप इस बीमारी का इलाज करवाएं, आप इस बीमारी को ख़त्म करवाएं। दोस्तों, ये इंतहाई कामयाब, मुजर्रब और सदरी अमल है। किसी भी आमिल, रूहानी मौलिज
पीर बाबा के पास जाने से पहले, अपना इलाज शुरू करवाने से पहले एक दफ़ा अपनी रूहानी तशख़ीस खुद कर लें। अगर आप इस चीज़ पे आपके सामने आ जाता है कि आपके ऊपर जिन्नात का असर है या आपके ऊपर जादू का असर है, तो अपना इलाज करवा लें। अल्लाह ताला इस मेरी काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने अपना दिल खोल के आपके सामने रख दिया है। ये इस तरह का अमल है कि कोई इसको बताता नहीं है। इस अमल को करने के लिए मेरी इजाज़त लाजमी है दोस्तों, और इस इजाज़त का हदिया फ़कत 111 रुपये है। जी हाँ, जो लंगर में आपके नाम पे आएंगे, मेरा इजी पैसा अकाउंट इसी नंबर पर है। आप 111 रुपये उस नंबर पे डिपॉजिट करवा देंगे, आपको इजाज़त होगी। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक में मेरा और आपका दस्तरखान वसी करे, दस्तरखान में वसअत अता फरमाए, वसी तर रिज़्क़ दे, सेहत व तंदुरुस्ती दे, घरों में अमन सुकून अता फरमाए, हासदीन की नज़र से बचाए, कारोबार में तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जान माल असबाब औलाद पर अपनी रहमत करे, उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला मेरा हाफ़िज़ व नासिर व निगहबान हो, और आपका भी। मिलते हैं नए अमल में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।